भयावह। इसके पूर्व में हम सभी स्वर संधि पढ़े थे, उसके भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज व्यंजन संधि के बारे में चर्चा किया जाएगा। व्यंजन संधि की परिभाषा है कि व्यंजन वर्णों के बाद स्वर अथवा व्यंजन वर्ण आने पर उनके रूप से अभिप्राय व्यंजन जो पहले है व्यंजन, उसके रूप में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत धन आचार, सदाचार, यहाँ व्यंजन त जो वर्ण है वो व्यंजन है। इसके बाद यहाँ आगे स्वर आया हुआ है तो व्यंजन वर्ण में परिवर्तन हो गया, त के जगह पर यहाँ द हो गया, सदाचार तभी बना। व्यंजन संधि के भेद। व्यंजन संधियों के प्रमुख भेदों में पहले नंबर पर स्तुत्व संधि है, जिसका सूत्र है स्तो सुनाशु। अब यहाँ परिभाषा हमने लिख दिया है, उसके बाद सूत्र के अनुसार व्याख्या हम आपका यहाँ करेंगे। यदि स अथवा त वर्ग में त थ द ध न के बाद यदि स दंत स, यदि स अथवा त थ द ध न के बाद श तालव्य स अथवा च वर्ग मतलब च छ ज झ य में से कोई आता है तो दंत स के स्थान पर तालव्य स तथा त वर्ग के स्थान पर, त वर्ग से अभिप्राय त थ द ध न, इन वर्णों के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। च वर्ग से भी अभिप्राय च छ ज झ य से है। अब सूत्र की व्याख्या देख लेंगे। यहाँ स्तोह का मतलब है, स्तोह मतलब ये स आधा है, ये तो से अभिप्राय त थ द ध न। स्तुना जो बीच में उसका सूत्र में से है स्तो सुनासु। स्तुना, स्तुना का मतलब है ये बड़ा तालव्य स आधा च छ ज झ य। फिर अंत में लिखा है स्तुह, स्तु का मतलब ये तालव्य स आधा च छ ज झ य। एकदम स्पष्ट है कि दंत स के बाद अगर तालव्य स अथवा च छ ज झ य में से कोई आता है, इन 6 वर्णों में से दंत स के आगे अगर इन 6 वर्णों में से कोई वर्ण है तो स के जगह पर श तथा त वर्ग के जगह पर च वर्ग हो जाता है। त थ द ध न के जगह पर च छ ज झ य हो जाता है। शर्त हमने पहले स्पष्ट कर दिया, यदि स अथवा त थ द ध न के बाद मूर्धन्य स अथवा च छ ज झ य में से कोई आता है तो परिवर्तन ऊपर वाले में होगा, ये ध्यान रखिएगा। स की जगह पर तालव्य श, त के जगह पर च, थ के जगह पर छ, द के जगह पर ज, ध के जगह पर झ, न के जगह पर य हो जाता है। उदाहरण में देखेंगे सत धन चरित्र हो जाएगा सत चरित्र। सत धन चित
सचित। रामस धन से ते, इस स की जगह पर भी ताला पे स हो जाएगा और ये हो जाएगा रामस से ते। रामस धन चिनोति, रामस्योति। तो यहाँ देख लेंगे कि सत धन चरित्रम परिवर्तन कहाँ पर होना है, पहले वाले व्यंजन में होना है, ये त वर्ग में होना है। तो त यहाँ था, आगे यहाँ बड़ा स रहता, ताला पे स रहता, या च छ ज झ ञ में से कोई, तो इसमें च है, तो त की जगह पर यहाँ पर च हो गया। त आधा है, हलंत है, इसलिए च आधा हुआ। यहाँ पर वही है सतधन चित, त वर्ग के बाद च वर्ग है, तो ये सचित हो गया। रामस धन से ते, दंत स के बाद तालव्य स है, तो यहाँ दंत स के जगह पर तालव्य स यहाँ पर हो गया है। रामस धन चिनोति, भ्रम किसी प्रकार का न रहे। परिभाषा में हमने स्पष्ट कर दिया, यदि स अथवा त थ द ध न के बाद तालव्य स अथवा च छ ज झ ञ में से कोई आता है तो दंत स के जगह पर तालव्य स, त वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है। तो यहाँ रामस धन चिनोति लिखा है, ये दंत स के बाद च वर्ग आया हुआ है, अतः यहाँ पर इस स के जगह पर, दंत स के जगह पर तालव्य स रामस चिनोति हो गया है। अब व्यंजन संधि की जो दूसरी संधि, प्रमुख संधि है, उस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। दूसरी संधि है इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि, इसका सूत्र है इष्टुनाष्टु। परिभाषा है यदि स अथवा त वर्ग से पाए त थ द ध न के बाद, अभी तालव्य स आ रहा था, अब यहाँ मूर्धन्य स है, स अथवा ट वर्ग से पाए ट ठ ड ढ अण में से कोई आता है तो दंत स के स्थान पर मूर्धन्य स तथा त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाता है। लगभग उससे मिलती जुलती संधि है, इष्टुत्व से मिलती जुलती संधि है, क्योंकि ऊपर का जो पंक्ति है यदि स अथवा त थ द ध न के बाद, ऊपर उसमें इष्टुत्व में भी आया था, दोनों में अंतर क्या है, तो इसके बाद उसमें तालव्य स और च वर्ग आ रहा था, तो तालव्य स और च वर्ग हो गया। इसमें है यदि स अथवा त वर्ग के बाद मूर्धन्य स अथवा ट वर्ग आता है तो इसके स्थान पर मूर्धन्य स
अथवा ट वर्ग हो जाता है। परिभाषा वही है, अंतर उसमें कोई नहीं है। हल्का सा पाणिनि ने अष्टाध्यायी को जब लिखा, कुछ सूत्रों को संक्षिप्त कर दिया। इष्टुनाष्टु से पूरी बात स्पष्ट नहीं होती है। इसके पहले स्तोह शब्द रहना चाहिए था। स्तोह का मतलब यही लिखना जरूरी था। स्तोह से मतलब ये स अथवा त थ द ध न के बाद स्टूना। स्टूना का मतलब ये मूर्धन्य स अथवा ट ठ द ध अड़ आता है तो फिर स्टू लिखा हुआ है सूत्र में, आप देखेंगे। स्टू का मतलब ये मूर्धन्य स, दंत स के स्थान पर मूर्धन्य स तथा त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग, ट ठ ड ध अड़ हो जाता है। अब उदाहरण इसका देखेंगे। सूत्र के अनुसार हमने स्पष्ट कर दिया। इष्टुनाष्टु, इस्तो शब्द यहाँ छूटा हुआ था, वो छूटा हमने नहीं छोड़ा है, बल्कि संधि में इतना ही वर्ण है, उसका प्रयोग होना चाहिए था लेकिन किया नहीं गया। अष्टाध्यायी में ही प्रयोग नहीं है। स्तो स अथवा त थ द ध न के बाद इष्टुना ये स अथवा ट ठ ड ढ अड़ आता है तो दंत स के स्थान पर मूर्धन्य स, त के स्थान पर ट, थ के स्थान पर ठ, द के स्थान पर ड, ध के स्थान पर अढ़, न के स्थान पर अड़ हो जाता है। इसका उदाहरण हम देख लेंगे। रामस धन षष्ठ, हो जाएगा रामस षष्ठ। इस स के जगह पर मूर्धन्य स हो गया, दंत स के स्थान पर मूर्धन्य स हुआ। रामस धन टीकते। अब दंत स के आगे ट वर्ग है तो इसके जगह पर मूर्धन्य स हो जाएगा और ये हो जाएगा रामस टीकते। मत धन टीका हो जाएगा मत टीका। त के जगह पर ट हो गया, यहाँ क था, आगे ट वर्ग है तो त के जगह पर भी ट हो गया है। तत् धन टीका, तट टीका बनेगा उसका भी। उद धन डयनम, ये त वर्ग का तीसरा वर्ण है द, त थ द। ट वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा ट ठ ड और ये बन जाएगा उड्डयनम, उड्डयन। अब व्यंजन संधि की तीसरी प्रमुख संधि का यहाँ पर हम वर्णन करेंगे। ये देखिए इसका सूत्र है झलाम जसो अंते, झल प्रत्याहार, झल प्रत्याहार
इसमें झल प्रत्याहार में प्रत्येक वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण तथा ह के बाद कोई स्वर अथवा वर्गों का तीसरा चौथा वर्ण, वर्गों का तीसरा चौथा वर्ण आने पर जस हो जाता है। जस का मतलब हुआ वर्गों का तीसरा वर्ण, वर्गों का तीसरा वर्ण हो जाता है। जस तो संधि, इसका सूत्र है झलाम जसोवंते। झल प्रत्याहार, झल प्रत्याहार से अभिप्राय प्रत्येक वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण। वर्ग 5 होते हैं, हमने पहले भी बताया था। जैसे क वर्ग में क ख ग घ, च वर्ग च छ ज झ, ट वर्ग ट ठ ड ढ, त वर्ग त थ द ध और प वर्ग प फ ब भ तथा तीनों स और ह। इन 24 वर्णों के बाद अगर कोई स्वर अथवा वर्गों का तीसरा चौथा वर्ण आता है तो झल के स्थान पर, झल माने 24 वर्णों के स्थान पर, 24 में से जो भी वर्ण आया है उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है जस। जस का मतलब प्रत्येक वर्गों का तीसरा वर्ण। जैसे क का तीसरा वर्ण ग होता है, च का ज, ट का ड, प का ब, तीसरा वर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर झलाम का मतलब हम पहले ही सूत्र से आपको बता ही दिया है कि वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और तीनों स और ह। इनके बाद झल ये हुआ, जस हो जाता है। वर्गों का तीसरा वर्ण हो जाता है। किसके जगह पर होगा? ये झल इनके स्थान पर, झल वर्णों के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। उदाहरण में यहां देखिए, जैसे अच धन अंत, च वर्ग का तीसरा वर्ण ये झल है, झल वर्ण है। इसके बाद स्वर आया हुआ है, स्वर हो या वर्गों का तीसरा चौथा वर्ण आगे रहना चाहिए। तो यहाँ झल के स्थान पर जस हो रहा है और च का तीसरा वर्ण च छ ज होता है। यहाँ पर लिख देंगे अजंत।
सुपधन अंत, ये हो गया सुबंत। सतधन आचार, सदाचार। वाक धन ईश, वागीश। तो इस तरह से तीसरा ये जो झल वर्ण है इसके जगह पर इसी वर्ग का तीसरा वर्ण होना है। च का तीसरा वर्ण ज, प का तीसरा वर्ण ब, त का तीसरा वर्ण द और क का तीसरा वर्ण ग। ये इस तरह से है। इसके अतिरिक्त जैसे लिखा है सुध धन ध, त वर्ग का चौथा वर्ण है, मतलब झल प्रत्याहार है। इसके आगे किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण में से चौथा वर्ण है, तो यहाँ पर इसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाना है। तो त वर्ग का तीसरा वर्ण त, थ, द है और ये बन जाएगा शुद्ध, शुद्ध। इसे बुध धन धीर, ये बन जाएगा बुद्धि। ध का तीसरा वर्ण हो जाएगा। पहला रहेगा तब भी तीसरा होगा, यहाँ चौथा रहेगा तब भी तीसरा, दूसरा रहेगा तब भी तीसरा, होना तीसरा है। जस्व का मतलब, जस का मतलब ही होता है प्रत्येक वर्गों का तीसरा वर्ण हो जाना। जस का अभिप्राय ही, जस्व संधि का अर्थ ही है तीसरा वर्ण होने वाली संधि। ये जस्व संधि के अंतर्गत हमने इसका वर्णन किया। अब व्यंजन संधियां, व्यंजन संधियों में से 3 संधि यहाँ पूर्ण हुई। इसके आगे कल चर्चा करेंगे, शेष संधियां कल पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।